जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा यानी धार्मिक विश्वास और श्रद्धा ग्रंथ जो हम 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो भी क्या कहते हैं जो भी ये धर्म के लिए हुआ था, कौन सा धर्म किस धर्म को अपनाया था, कौन क्या क्या हुआ था, धार्मिक चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी भक्ति परंपरा चलने वाला है इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं कि जो एग्जाम बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयरों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को हम आपको बताएंगे क्योंकि ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक लाइक जरूर ठोकिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम भी आप लोग के ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब। फर्स्ट जो नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, मतलब जो आश्रम व्यवस्था है ना उसमें कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा उसमें कितने, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के, 4 प्रकार का। ये क्वेश्चन जो है पीछे से रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन चैप्टर में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझिएगा। अश्वमेध 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वमेध जो यज्ञ का आयोजन, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। अब चलिए, मस्त लग रहा है अब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लग रहा है, कहाँ चला गया पेन, ये रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अश्वमेध योग का आयोजन क्यों किया गया था, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ होता था ना उसका आयोजन क्यों किया जाता था, क्या कारण था। ए शाही के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा क्या, ए शाही प्रभुता के लिए, मतलब शक्ति के लिए। क्या होता था कि पहले के लोग क्या करते थे, राजा वजा कि एक घोड़ा को बुलाते थे, उसका यज्ञ करवाते थे, उसके तत्पश्चात क्या करते थे, उसको अलग अलग राज्यों में छोड़ देते थे, और वह जिस जगह से, जिस प्रदेश से होकर गुजरता था, अगर वहां का राजा प्रजा अगर जो भी उस घोड़े को रोकते थे, समझिए इनके साथ उसको क्या करना पड़ता, उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता। आज जो जो छोड़ देते थे, इसका मतलब राजा समझ जाता था कि मेरा पावर यहां तक है। अपनी पावर का पता लगाने के लिए, अपनी शक्तियों का पता लगाने के लिए ये शाही प्रभुता, ये अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। जैसे श्री राम भगवान ने भी यज्ञ करवाया था। ठीक है, जिसको ले लवकुश ने रोक लिया था, वो क्या कहते हैं, घोड़े को। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे पुराणों की जो संख्या वो 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, उसको चौथा नंबर है मीरा किसकी भक्ति। तो आपको पता होगा जो मीरा थी वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति। ठीक है, किसकी भक्ति, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर ध्यान देंगे। पांचवा प्रश्न हम लोग क्या कर रहा है, रामानंद के शिष्य कौन थे। जो रामानंद थे उनके शिष्य कौन थे। तो याद रखिएगा रामानंद के जो शिष्य थे, रैदास भी थे, कबीर भी थे, धना और पीपा भी थे। इससे मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। जो काशी है ना उसमें किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, संत का। तो संत का याद रखिएगा किसका, कबीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो याद रखेंगे कहाँ पर होगा, तो याद रखेंगे अजमेर होगा। कहाँ होगा, अजमेर। ठीक है, आगे देखिएगा 8 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिए गुरु नानक का जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोला तलवंडी किसका जन्म स्थल है। तो याद रखिए गुरु नानक का, जो सिखों के सबसे पहले बने थे। ठीक है, गुरु नानक देव जो सबसे पहले गुरुदेव बने थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के शिष्य कौन थे। कबीर शिष्य थे किसके, कबीर शिष्य थे। आखिर कबीर के जो शिष्य थे वो कौन थे, तो वो थे रामानंद। ठीक है, रामानंद। ठीक है, कौन थे, रामानंद। ठीक है, और रामानंद जो थे रामानुज के शिष्य थे। ठीक है, चलिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की आरंभ किस संत ने किया था। जो उत्तर भारत में हम लोग को भक्ति को वगैरह पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या चलता था, अलवार और नैनार चलता था। ठीक है, कोई विष्णु भक्त को मानते थे और कोई शिव जी को मानते थे। ठीक है, तो इसमें चलता रहता था मत। तो वो क्या है कि उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था। ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने लेकर आए, तो याद रखिए रामानंद। रामानंद जो थे उसको यहाँ से, कहाँ से, दक्षिण से उठा करके लेके चले गए कहाँ की तरफ, उत्तर भारत की तरफ ही लेके आ गए, हमारी तरफ भी लेके आ गए। ठीक है, भक्ति। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे। तो याद रखिए बीजक में कबीर क्या, उसमें संदेश नहीं है बल्कि कबीर के दोहे वगैरह हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर ये। ठीक है, चलिए 13 नंबर फटाफट ध्यान देंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 13 कह रहा है कि भारत में
सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? मतलब भारत में जो सूफी मत था उसका सबसे कौन सा सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था? सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था तो याद रखिए चिश्ती। कौन सा? चिश्ती हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में जवाब देना है 14 नंबर। निम्न में से किस संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? गीता की जो भक्ति है मराठी में लिखा तो याद रखिएगा ज्ञानेश्वर। कौन थे? ज्ञानेश्वर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रवाल किस भूमि दान में जाती थी? किसको दी जाती थी? अग्रवाल जो भूमि दी जाती थी वो किनको दान में जाती थी? याद रखिएगा ब्राह्मणों को। किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। याद रखेंगे आप लोग, किसको? ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों पर ध्यान देंगे। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? मतलब 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखेंगे कहाँ मिला है? एरन गुफा, भानुगुप्त के एरन गुफा, मतलब एरन अभिलेख से। ठीक है, भानुगुप्त थे उनके एरन अभिलेख से मिला है। ठीक है, उसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिला। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब उसका पति मर जाए ना तो पत्नी भी क्या करती है? उसी लाश पर बैठ करके अपने आप को जला लेती है। ठीक है, तो वही होता है सती प्रथा। ठीक है, उसके बाद से बोला जा रहा है कि पृष्ठ मार्ग का संबंध किससे था? तो याद रखेंगे पृष्ठ मार्ग का जो संबंध था ना वो किससे था? याद रखेंगे क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर के गुरु नानक बाबा का जन्म कब हुआ? तो याद रखिए 1469 ईस्वी में। कब गया? 1469। ठीक है, आगे फटाफट ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है? तो याद रखिए अद्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों पर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? बनारस में। पद्मावत का रचयिता कौन है? तो याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, और आपको क्लास 12 के हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ठीक है, पृष्ठी मार्ग का जहाज किससे कहा जाता है? याद रखिए जो पृष्ठी मार्ग का जहाज है ना वल्लभाचार्य को कहा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य ने ही इसको पृष्ठी मार्ग का जहाज कहना शुरू कर देता है और सूरदास को उसने संबोधित कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए वल्लभाचार्य ही होंगे। ठीक है, इसके राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर जो हमारा है, 23 नंबर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, निम्न में से महिला का रहस्यवादी संत कौन थी? कौन थी रहस्यवादी संत? तो याद रखिए रबिया। रबिया कौन थी? रहस्यवादी संत थी। ठीक है, रहस्यवादी संत थी। ठीक है, उसके बाद से 24 नंबर बोला कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो आरंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। ठीक है, उसको कहां लेकर आए थे? दक्षिण भारत का जो भी चीज था उसको उत्तर भारत में भी लेके आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 24 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के थे जिनको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी तरह से क्या नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।